ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी मस्ती भरी हरकतों और दिल जीतने वाले अंदाज से हर पल को जादुई बना देता है। फिर उसकी जिंदगी में आती है एक खूबसूरत सी परी, जिससे वो पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठता है। हालांकि वो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे और अपने परिवार के लिए वो कर जाता है जो शायद इस दुनिया में हर कोई न कर पाए। प्यार, मस्ती और सपनों सजी ये कहानी अचानक ही दूसरे विश्व के काले साए में आ जाती है। क्या ये बंदा अपनी मासूमियत और जज्बे से अपने परिवार को इस भयानक तबाही से बचा पाएगा? चलिए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली दास्तान में। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1939 से, जहां पर हमें जूडो नाम के एक इटालियन जूस आदमी को दिखाया जाता है, जिसके पास जिंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी के हर एक पल को भरपूर एंजॉय करता है। वो अपनी जिंदगी में हमेशा ही खुश रहता है। शहर में उसके अंकल का एक होटल भी है, जहां पर वो काम करने के लिए अपने दोस्त के साथ जाता है। लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और फिर जूडो का दोस्त गाड़ी को ठीक करने लगता है। लेकिन जूडो अपनी फालतू बकवास से उसका दिमाग खाया जा रहा है, इसीलिए वो उससे कहता है कि कुछ देर के तू कहीं चला जा भाई, तब तक मैं इस गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। फिर इसके बाद जूडो पास ही के एक घर में अपने हाथ धोने के लिए चलता बनता है। वहां पर एक लड़की भी होती है। जूडो उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ का शहजादा हूँ, ये पहाड़, पेड़ पौधे सब कुछ मेरा है। तभी इतने में ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है। ये वो देखता है कि ऊपर से एक लड़की नीचे गिरने वाली है। जूडो उसके नीचे जाकर उसे बचा लेता है और मजाक मजाक में उससे पूछता है, क्यों भाई, क्या तुम हमेशा इसी तरह घर से निकलती हो? तो वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो शहद निकाल रही थी और तभी एक मधुमक्खी ने मेरे घुटने में काट लिया, जिसकी वजह से मैं ऊपर से नीचे गिर गई। अब जब ये जूडो सुनता है तो जोश में आ जाता है और उसका घुटना पकड़ के चूसना शुरू कर देता है। और जूडो कहता है कि मैं आधे घंटे में ही तुम्हारे पैर से सारा जहर निकाल दूंगा। दरअसल जूडो उसी बहाने से उसे चूमना चाहता था, ठरकी कहीं का। वो लड़की जिसका नाम डोरा है, वो जूडो से कहती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे उस लड़की को छोड़ना ही पड़ता है। पर जाने से पहले वो कहता है कि ए मेरी नूरे मल्लिका, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो वो लड़की कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। तभी जूडो देखता है कि वहां पर घोड़ा गाड़ी में इनके फार्म में कुछ अंडे हैं। जूडो कुछ अंडे ले लेता है और कहता है कि जब मैं इन अंडों को खाऊंगा तो मैं इन खूबसूरत पलों को जरूर याद करूंगा। ये कहकर वो अपने दोस्त के साथ वहां से चलता बनता है और सीधा अपने अंकल के घर में जाता है। उसके अंकल उसे रहने के लिए जगह दे देते हैं, लेकिन जूडो वहां पर अपना एक बुक स्टोर भी खोलना चाहता है। इसीलिए वो शहर में एक ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे बुक स्टोर खोलने के लिए चाहिए होगा लाइसेंस। लेकिन ये ऑफिसर कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। वो जूडो को लाइसेंस देने से साफ साफ मना करके अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। पर हमारे जूडो को तो बड़बड़ करने की बहुत बुरी आदत है। वो अपनी बड़बड़ से उस रिसेप्शनिस्ट का दिमाग खराब करने लगता है और बड़बड़ वो विंडो के पास चला जाता है और उसी विंडो पर कुछ छोटे मोटे गमले भी रखे होते हैं। गलती से उसकी कोहनी एक गमले पे लग जाती है और गमला सीधे नीचे जाकर उसी ऑफिसर के सिर पे गिरता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर यहाँ से निकलने ही वाला था। पर अब उसके सर पर वो गमला गिर गया है। तो जूडो कहता है कि वाह क्या निशाना है। फिर वो भागकर नीचे आता है, जहां पर वो ऑफिसर अपना सर पकड़ के खड़ा होता है, क्योंकि उसके सिर पे बहुत तगड़ी चोट लगी है। उसने अपनी हेड उतारकर गाड़ी के ऊपर रखी होती है और अपने सिर को सहला रहा होता है। जूडो के पास जो अंडे होते हैं वो उन अंडों को उठाकर उसकी हेड के अंदर रख देता है। फिर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर गुस्से में कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें लाइसेंस कैसे मिलता है। और गुस्से में वो अपनी हेड पहन लेता है, जिसके अंदर अभी भी जूडो ने अंडे रखे थे, और वो सारे अंडे उसके सिर पे फूट जाते हैं। जूडो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर एक आदमी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो ऑफिसर भी उसका पीछा करने लगता है। साइकिल तेज चलाने की वजह से जूडो एक लड़की से टकरा जाता है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसने उसे अंडे दिए थे और जूडो ने उसका घुटना चूसा था, यानी कि डोरा। डोरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। जूडो कहता है खुशामदीद नूरे मल्लिका, पर उसके पास ज्यादा समय तो था नहीं, क्योंकि ऑफिसर अभी उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए जूडो को वहां से भागना पड़ता है। फिर जूडो ने अपने अंकल के होटल को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर वो वेटर का काम करने लगता है। इनके होटल में एक आदमी रोज आता है जो पेशे से एक डॉक्टर है। उसे पहेलियों का बहुत शौक है
और अगर उससे कोई पहेली पूछ ले तो जब तक वो उस पहेली का आंसर नहीं मिल जाता वो बुरी तरह से बेचैन रहता है। फिर उसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। वही पहेलियां वो जूडो से ही पूछता है और जूडो उसकी पहेलियों का आंसर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही दे देता है। इस वजह से डॉक्टर की जूडो से दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन इसी होटल में एक बहुत बड़ा टीचर आता है जो कि रोम से आया होता है और उसे अगली सुबह प्रेजेंटेशन के लिए उसी स्कूल में आना है जिस स्कूल में डोरा एक टीचर के तौर पे जॉब करती है। जब ये बात जूडो को पता चलती है तो उसके दिमाग की घंटी बजती है और अगली सुबह इस टीचर के बदले वो उस स्कूल में पहुंच जाता है जहां पर वो सबको कहता है कि मैं रोम से आया हूं और साथ ही वो डोरा से कहता है कि मैं संडे को तुमसे मिलना चाहता हूं। डोरा कहती है कि संडे को मैं ओपेरा देखने जा रही हूँ। इसके बाद जूडो वहां पर बच्चों से बहुत मस्ती मजाक करता है, लेकिन तभी वहां पर वो असली टीचर आ जाता है जो रोम से प्रेजेंटेशन के लिए आया है। फिर जूडो खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। अब संडे को वो अपने दोस्त के साथ ओपेरा देखने के लिए जाता है जहां पर आज डोरा आने वाली है। वो देखता है कि डोरा एक आदमी के साथ है और ये आदमी वही आदमी होता है जिसके सर पर उसने गमला फोड़कर अंडे फोड़े थे, यानी कि वही ऑफिसर है जो कि उसे लाइसेंस नहीं देना चाहता। खैर, फिर ओपेरा खत्म होने के बाद वो ऑफिसर कहता है कि मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है पर कुछ ही देर में वो गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है। डोरा गाड़ी के अंदर बैठ जाती है पर वहां पर तो वो ऑफिसर नहीं होता बल्कि वहां पर होता है जूडो। दरअसल जूडो अपने दोस्त की गाड़ी लेकर उस ऑफिसर से पहले ही यहाँ पे पहुंच गया था। उस ऑफिसर की गाड़ी और जूडो के दोस्त की गाड़ी लगभग एक ही ऐसी थी, जिसकी वजह से गलती से डोरा उस गाड़ी में बैठ गई थी पर वो जूडो को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ जूडो डोरा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डोरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों के बाद जूडो जिस होटल में काम करता है जो कि उसके अंकल का होटल है, वहाँ पर किसी की एंगेजमेंट की पार्टी होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर जूडो को पता चलता है कि ये एंगेजमेंट डोरा की है और उसकी एंगेजमेंट उसी ऑफिसर से हो रही है जिसके सर पर उसने गमला फोड़ा था। जूडो देखकर बहुत दुखी हो जाता है पर वह अपना दुख किसी को नहीं दिखाता। डोरा के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं वो भी अब जूडो से प्यार करने लगी है। अब पार्टी के दौरान जूडो से कुछ सामान टेबल के नीचे गिर जाता है, तभी वहां पर डोरा भी आ जाती है और फिर वो जूडो को किस करती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। जूडो को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब जब सबके सब पार्टी में डिनर कर रहे होते हैं तभी जूडो अपने अंकल के हरे घोड़े पर आता है। उसके हाथ में शैंपेन की एक बोतल भी होती है और वो डोरा से कहता है, हे मेरी नूरे मल्लिका, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते डोरा उसके घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाती है और फिर ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं। अब इन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी है जिसका नाम है जोशुआ। डोरा और जूडो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं क्योंकि ये सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जूडो अब अपने अंकल के होटल में काम नहीं करता बल्कि उसका अपना बुक स्टोर है, लेकिन ये वक्त जूइश लोगों के लिए बहुत ही दुखदायी होता है क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है और हिटलर की आर्मी जूइश लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही होती है। जगह जगह पर ये पोस्टर लगे होते हैं कि जूस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जोशुआ अपने पापा से पूछता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता यार। अब एक दिन जब डोरा घर वापस आती है तो वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। न घर पर उसका बेटा जोशुआ होता है और ना ही जूडो। वो भागकर रेलवे स्टेशन पर जाती है। यहाँ पे हिटलर की आर्मी ने बहुत सारे जूइश लोगों को ट्रेन के अंदर रखा होता है। इन सबको यहाँ से कहीं और भेजा जा रहा होता है। डोरा कहती है कि मैं भी इस ट्रेन में आऊँगी, मेरे पति और मेरा बेटा इस ट्रेन में है। जिसके बाद डोरा को भी उस ट्रेन में बिठा दिया जाता है और अब इन सबको यहाँ से कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है जहाँ पर डोरा को उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है क्योंकि फीमेल्स के लिए एक अलग कैंप होता है। हालांकि जोशुआ बहुत छोटा है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वह अपने पापा से पूछता है कि क्या ये कोई गेम चल रही है। उसके पापा कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं ये जो कहेंगे हमें वही करना होगा और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जिसे जीतने के लिए तुम्हें बहुत ही चालाकी से काम लेना होगा। जोशुआ कहता है कि फर्स्ट प्राइज क्या है। उसके पिता यानी कि जूडो उसे बताते हैं कि जो भी इस गेम को जीतेगा उसे एक असली टैंक में बिठाया जाएगा। दरअसल जोशुआ को टैंक से बहुत प्यार होता है। उसके पास एक टैंक का खिलौना भी होता है। अब इन्हें एक हॉल के अंदर भेजा जाता है जहाँ पर जूडो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज्यूस लोग हैं जो कि कैदी की ड्रेस में हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है
क्योंकि यहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। पर वो अपने चेहरे पे एक भी शिकन नहीं आने देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को कुछ भी पता चले। और फिर वो जल्दी से एक बेड ले लेते हैं, जहाँ पर जोशुआ कहता है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर बहुत बदबू है और सब चिल्लाते रहते हैं। जूडो कहता है कि ये सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सब इस गेम को जीतना चाहते हैं। अगर तुम्हें इस गेम को जीतना है तो तुम्हें बहुत चालाकी से काम लेना होगा और वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। जोशुआ बहुत छोटा है, उसे अपनी माँ की याद भी आ रही होती है। वो कहता है कि मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। जूडो कहता है कि एक बार हम गेम जीत जाएं तो उसके बाद हम घर चले जाएंगे। जोशुआ कहता है कि मुझे गेम को जीतने के लिए क्या करना होगा। तो जूडो उसे बताता है कि तुम्हें 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। लेकिन तभी यहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर अपने 2 सोल्जर्स के साथ आता है और इन सबसे पूछता है क्या किसी को जर्मन भाषा आती है। जूडो कहता है कि जी हाँ, मुझे जर्मन भाषा आती है। दरअसल वो झूठ बोल रहा होता है और इसके बाद वो जर्मन ऑफिसर अपनी भाषा में बोलता है और जूडो से कहता है कि इसे ट्रांसलेट करके सबको बताओ। हालांकि उसे समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा होता, पर जिस तरह के हाव भाव वो ऑफिसर कर रहा होता है, ठीक उसी तरह के हाव भाव के साथ जूडो यहाँ पर गेम्स के रूल्स बताना शुरू कर देता है, ताकि उसके बेटे को यकीन हो जाए कि यहाँ पर कोई गेम चल रही है। ऑफिसर को उसके ऊपर शक नहीं होता, क्योंकि उसे भी इटालियन नहीं आती, जो कि इन सब की लैंग्वेज है। जूडो यहाँ पर अपनी इटालियन भाषा में सबको बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए आपको 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे और जो भी इस गेम को हार जाएगा उसे तुरंत ही इस गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा और जो इस गेम को जीत जाएगा उसे एक असली टैंक के ऊपर बिठाया जाएगा। ये सुनकर उसका बेटा जोशुआ बहुत ही खुश हो जाता है और अब उसे अपने पिता की बातों पर यकीन हो चुका है कि यहाँ पर सच में कोई गेम चल रही है। अगली सुबह सबके सब लोग काम पर जाते हैं। यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए सब लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और शाम को जब सब वापस आते हैं तो आते ही अपने अपने बिस्तर पर जाके सो जाते हैं, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। पर जूडो अपने बेटे को देखकर फौरन एक्टिव हो जाता है। हालांकि अंदर से वो बहुत हद से ज़्यादा थका हुआ था और वो टूट चुका है। उसके दिल और दिमाग में बहुत डर है, लेकिन वो इस डर को अपने बेटे को नहीं दिखाना चाहता। वो अपने बेटे से कहता है कि मैंने तो आज 48 पॉइंट जीते हैं, क्या तुमने दूसरे बच्चों के साथ खेला? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने बच्चों के साथ खेला, लेकिन इस गेम के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। जूडो कहता है कि वो सब तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम इस गेम को जीतो, वो चाहते हैं कि तुम इस गेम से बाहर हो जाओ और वो टैंक को जीत लें। जोशुआ कहता है कि आज जब सबको ब्रेड मिली तो मैंने जैम नहीं मांगा, बेचारा भोला बालक। जूडो उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, इस तरह से तुमने भी 12 पॉइंट्स कमा लिए और अब हमारे पास 60 पॉइंट्स हो गए हैं। दरअसल उसे जूडो ने पहले से बता रखा था कि तुम्हें किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करनी है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पॉइंट्स कट जाएंगे। दरअसल वो नहीं चाहता था कि वो कुछ मांगे और उसके बच्चे की ज़िंदगी खतरे में आ जाए। फिर अगले दिन जब जूडो काम पर जाता है तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है। उसे देखकर वो डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जोशुआ कहता है कि सोल्जर सब बच्चों को नहाने के लिए ले गए हैं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। दरअसल जोशुआ को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो घर पर भी बहुत कम ही नहाया करता था। अपने पिता की हालत देखकर वो पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं पापा? जूडो कहता है कि हम सब मिलकर तुम्हारे लिए एक टैंक बना रहे हैं, जल्दी ही टैंक का काम पूरा हो जाएगा, तब तक तुम कहीं जाकर छुप जाओ, हम शाम को एक साथ वापस जाएंगे। फिर अपने पिताजी की बात मानकर वो वहीं पर एक जगह पे छुप जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स जितने बच्चों बूढ़ों को अपने साथ ले गए थे उन सबको एक बहुत बड़े हॉल के अंदर ले जाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर नहाना है। लेकिन सोल्जर्स बाहर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिससे वो बेचारे सबके सब मारे जाते हैं। पर जोशुआ की किस्मत अच्छी है कि वो बच गया। इस पूरे कंसंट्रेशन कैंप में अब केवल एक ही बच्चा है जो कि जोशुआ है। अगले दिन यहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि सब कैदियों को चेक कर रहा होता है और जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती है उसे जर्मन सोल्जर्स मारने के लिए ले आते हैं। डॉक्टर जूडो के पास जाता है और उसे देखकर पहचान जाता है। दरअसल ये वही डॉक्टर होता है जो जूडो के अंकल के होटल में आया करता था और जूडो से पहेलियां पूछा करता था, जिनका जूडो हमेशा सही जवाब देता था। और लास्ट टाइम उसने जूडो से एक पहेली पूछी थी कि वो कौन सी चीज़ है जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाती है। आज जूडो उस पहेली का जवाब देता है और कहता है कि सन्नाटा। डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल सही। साथ ही वो यह भी कहता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है जिसमें तुम बेटर काम करना। जूडो अब हॉल के अंदर वापस जाता है जहाँ पर उसका बेटा है, लेकिन उसका बेटा अब वहाँ पर नहीं होता।
दरअसल वो छुपा हुआ होता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो अपने बेटे से पूछता है, क्या हुआ? जोशुआ कहता है कि मैंने किसी को ये कहते सुना कि यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो हमें मारकर साबुन और बटन बना देंगे। हालांकि वह अंदर से ही खुद को ही बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन वो नहीं चाहता कि यही डर उसके बेटे के अंदर भी आए। इसीलिए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या तुमने कभी किसी इंसान को बटन और साबुन बनाते हुए देखा है? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि तुम गेम हार जाओ, लेकिन हमें इस गेम में बने रहना होगा लास्ट तक। और वह अपनी बातों से अपने बेटे जोशुआ को यकीन दिला देता है कि सच में यहाँ पर कोई गेम चल रही है। पर जोशुआ बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा थक चुका है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। तो जूडो कहता है कि ठीक है तो चलो, लेकिन हम इस गेम को जीतने ही वाले थे। अगर कुछ दिन और हम इस गेम को खेल लेते तो इस गेम को हम ही जीत जाते। उसकी बातों में एक बार फिर से जोशुआ आ जाता है और कहता है कि हम इस गेम को जरूर जीतेंगे, जिसके बाद मैं एक असली टैंक के ऊपर बैठूंगा। अब वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर पार्टी होती है, जिसमें जूडो एक वेटर के तौर पे काम करता है। वही वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे जर्मन बच्चे भी हैं जो बाहर छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। फिर वो देखता है कि एक बच्चा एक बॉक्स के अंदर छुप गया है। फिर वो भागता हुआ अपने बेटे के पास आता है और कहता है कि देखो यहाँ पे कितने सारे बच्चे छुपे हुए हैं। दरअसल बार बार उसका बेटा पूछ रहा होता है कि बाकी बच्चे कहाँ पर हैं, और अब वो उसे एक बॉक्स दिखाता है और कहता है कि उसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। हालांकि जोशुआ उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर सच में एक बच्चा होता है। और अब जोशुआ को भी यकीन हो चुका है कि उसके अलावा भी यहाँ पर और बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पर सच में एक गेम चल रही है। जोशुआ अब वापस जाने लगता है, तभी वहाँ पर एक जर्मन लेडी गार्ड उसे देख लेती है और उसे वापस बुलाती है। दरअसल उसे लगता है कि यह एक जर्मन बच्चा है, लेकिन जूडो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो अपने बेटे जोशुआ से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला तो वो इटालियन में बोलेगा और फिर सब समझ जाएंगे कि ये जर्मन बच्चा नहीं है, जिसके बाद उसे मार दिया जाता। जोशुआ अपने डैड से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तभी फीमेल सोल्जर उसे अपने साथ अंदर पार्टी में ले आती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जर्मन बच्चा है। और अब जोशुआ भी पार्टी में शामिल हो जाता है। आज कई दिनों के बाद वो अच्छा खाना खाता है और उसके पापा जो यहाँ पर वेटर हैं वो उसको खाने के लिए कुछ देते हैं, जिसके बाद वो इटालियन में थैंक यू कहता है। यहाँ पर जो दूसरा वेटर होता है वो एक जर्मन वेटर है। वो ये थैंक यू की आवाज़ सुन लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किस बच्चे ने ऐसा कहा। फिर वो अपने हेड को बुलाकर लाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई इटालियन जूस है, लेकिन वो आकर देखती है कि यहाँ पर जूडो सब बच्चों को इटालियन में थैंक यू बोलना सिखा रहा होता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह जूडो को डांटते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कहा था कि तुम किसी बच्चे से बात नहीं करोगे। उसके बाद फिर पार्टी खत्म हो जाती है। जूडो अपने बेटे जोशुआ को लेकर वापस आ जाता है। तभी रात को गोलाबारी होना शुरू हो जाती है। इन्हें पता चलता है कि अमेरिकन यहाँ तक पहुँच चुके हैं और जल्द ही जर्मन सोल्जर्स इन सबको खत्म कर देंगे। जूडो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। वह अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है कि अब गेम खत्म होने वाली है। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें सुबह तक कैसे भी करके सबसे छुप कर रहना ही होगा। अगर तुम सुबह तक छुप कर रह गए तो तुम्हारे 1000 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। फिर तुम इस गेम को जीत जाओगे, जिसके बाद तुम्हें टैंक के ऊपर बिठाया जाएगा। वो अपने बेटे को उसी बॉक्स के पास ले जाता है जहाँ पर वो जर्मन बच्चा छुपा हुआ था। वो जोशुआ से कहता है कि तुम इसके अंदर छुप जाओ और मुझसे वादा करो कि जब तक बाहर पूरी तरह से शांति नहीं हो जाएगी तुम बाहर नहीं आओगे। जोशुआ कहता है कि पापा मैं वादा करता हूँ। वह अपने बेटे को छोड़कर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वो देखता है कि एक ट्रक में बहुत सारी औरतों को यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। वो उस ट्रक के पास जाता है और एक लेडी से पूछता है क्या इसमें डोरा नाम की कोई महिला है। वो कहती है कि हाँ। तभी अंदर से डोरा नाम की एक औरत बाहर आती है, लेकिन ये उसकी पत्नी नहीं होती बल्कि कोई और डोरा होती है। इतने में उसे एक जर्मन फीमेल ऑफिसर देख लेती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी 2 सोल्जर्स आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसे पता है कि अब उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। उसके साइड में वही बॉक्स होता है जिसके अंदर उसका बेटा है। वो ये भी जानता है कि उसका बेटा उसे लगातार देख रहा है। वह अपने बेटे को बड़े ही मजाक के अंदाज में आंख मारता है ताकि उसके बेटे को ऐसा लगे कि वह गेम में पकड़ा गया है। जोशुआ भी बॉक्स के अंदर से उसे आंख मारता है और अब वह बॉक्स की तरफ देखता हुआ बड़े फनी तरीके से वहां से मार्च करता हुआ सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ जाता है। हालांकि वो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। उसे पता है कि अब वो नहीं बच सकता, पर वो ये एहसास अपने बेटे के दिल में नहीं आने देना चाहता।
क्योंकि अगर उसके बेटे को सच्चाई की पता चल गई तो वो बाहर आ जाएगा, जिसके बाद ये बेरहम जर्मन सोल्जर्स उसे मार डालेंगे। उसके बेटे को यही लगता है कि यह गेम का एक हिस्सा है। उसके पापा पकड़े गए हैं। जर्मन सोल्जर्स उसके डैड को एक कोने में ले आते हैं और गोली मार देते हैं, जिससे जूडो की मौत हो जाती है। लेकिन अंत तक वह अपने बेटे को सच्चाई का पता नहीं लगने देता है। जैसा कि जोशुआ ने अपने डैड से वादा किया था, वो रात भर उसी बॉक्स के अंदर रहता है और सुबह जब पूरी तरह शांति हो जाती है तो जोशुआ उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है। फिर वो देखता है कि चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा है। दरअसल जर्मन सैनिक यहाँ से निकल चुके हैं। जितने यहाँ पर कैदी थे वो भी यहाँ से भाग चुके हैं। और तभी जोशुआ के सामने एक अमेरिकन टैंक आता है। उसे लगता है कि वह इस गेम को जीत गया, इसीलिए उसके सामने टैंक आया है। उस टैंक से एक अमेरिकन सोल्जर बाहर निकलता है और जोशुआ से पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पर अकेले डर नहीं लगता? जोशुआ कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि तुम ऊपर आ जाओ, जिसके बाद वो उसे टैंक के ऊपर बिठा लेता है। जोशुआ को पूरा यकीन हो चुका है कि वह इस गेम को जीत चुका है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसके डैड ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। अंदर से वह हमेशा ही बहुत दुखी था, डरा हुआ था, पर उसने अपने डर और दुख को अपने बेटे के सामने, अपने परिवार के सामने कभी भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। फिर वो अमेरिकन टैंक उसे लेकर आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हमें बहुत सारे जूइश लोगों को दिखाया जाता है, जो सब के सब कैदी की ड्रेस में होते हैं। तभी वहाँ पर उसे अपनी माँ भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। अंत में हमें जोशुआ की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। वह सबको बताता है कि यह मेरे डैड की कुर्बानी की कहानी है, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। दोस्तों, ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। हालांकि ये पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है और इसमें जो जूडो का कैरेक्टर है, जो कि एक पिता कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा इंसान लगभग हर एक घर में होता है, जो अपने दुख को, दर्द को, परेशानियों को हमेशा अपने दिल में, अपने मन में छुपा कर रखता है, ताकि उसका परिवार और उसके बच्चे हमेशा खुश रह सके। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कोई है जो आपकी खुशी के लिए अपने दुख दर्द को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं, अब वो चाहे आपके पिता हो या कोई और, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।